भावी नगर अध्यक्ष सय्यद साजिद भाई आपल्याशी बोलणार आहेत। आपण अनेक वर्षापासून पाहत आहात या शहराचा विकास काय झालेला आहे। प्रत्येक वेळेस कुणाला ना कुणाला आपण संधी देत आहेत, पण ते संधीचं सोनं कोणीच केलं नाही। सोनाच नाही तर या शहराचा विकासही केला नाही। आपल्याला एक संधी द्यायची आहे साजिद भाईला, आणि संधीचं सोनं त्यांनी करून दाखवतील। इतिहासात याची नोंद घेतली जाईल म्हणून सर्व या शहरातील आणि प्रभागातील नागरिकांना विनंती आहे, एकदा वंचित बहुजन आघाडीचे या उमेदवाराला मतदान देऊन बघा। तुमच्या प्रभागाचा आणि शहराचा विकास चौपटीने वाढून जाईल। आणि आपण पाहत आहात आपल्या प्रभागाची अवस्था काय आहे, या शहराची अवस्था काय आहे। कुठलाही नगरसेवक भ्रष्टाचार केल्याशिवाय राहत नाही। आपल्याला चांगल्या लोकांना निवडून द्यायचं आहे, परिवर्तन करायचं आहे, म्हणून वंचित बहुजन आघाडीने आपल्या समोर एक उमेदवार दिलेला आहे। या उमेदवाराला तुम्ही जर निवडून दिलात, भविष्यात तुम्ही अहमदपूरच्या चित्र जे आज बघत आहेत याच्या पलीकडे तुम्हाला दिसणार आहे। आपापसात जर बोलणं संपलं असेल तर समोर लक्ष देऊन ऐका। मराठी जर कळत नसेल तर हिंदी मध्ये सांगता। अगर हमको अहमदपुर शहर का विकास करना है और अगर हम चाहते हैं कि शहर के अंदर बदलाव आए, हमने हर एक को आजमाया है, हर एक को मतदान दिया है। इतने चेहरे हमने देखे, जो हमारे हालात थे आज भी वही हैं, जो हमारे मोहल्लों के गलियों के हालात थे आज भी वही हैं। फिर परिवर्तन कब होगा, विकास कब होगा? मेरे भाइयों, आज जरूरत है हमको सोच समझकर मतदान करने की। बाबा साहब पाटिल ने जो उम्मीदवार उतारा है लिंगायत समाज से है, और लिंगायत समाज की तादाद शहर के अंदर 6000 है। बाबा साहब पाटिल साहब को चाहिए था, वो बहुत खुद को सेकुलर समझते हैं, वो सेकुलर है ऐसा बताते हैं, मुसलमानों के हितैषी है ऐसा बताते हैं, तो उनको चाहिए था कि कोई मुस्लिम को उम्मीदवारी वो देते। उन्होंने बताया भी था एक चेहरा यूसुफ भाई का, शहर में वो घूमे, उन्हें कहा कि तुम हमारे नगर अध्यक्ष के उम्मीदवार हैं, जाओ शहर में घूमो, मुसलमानों को बोलो कि बाबा साहब बहुत सेकुलर है, मुसलमान को नगर अध्यक्ष का टिकट देने वाले हैं। बेचारे यूसुफ भाई पूरे शहर के अंदर घूमे और आए वक्त पे बाबा साहब पाटिल ने मुसलमानों को, यहाँ के शहर के नागरिकों को, यहाँ के बहुजनों को धोखा दिया। एक चेहरा दिखाकर दूसरे चेहरे को उम्मीदवारी दी। अब वो जो उम्मीदवार हैं अभय मिरकले, उनके कार्यकर्ता एक पोस्ट डालते हैं कि शहर का नाम राजूर लिखते हैं। मैं मुसलमानों से सवाल करना चाहता हूं, भाजपा के नगर अध्यक्ष हो या बाबा साहब पाटिल का हो या और किसी तीसरा खां का हो, उसको लड़ने की, उसके साथ भिड़ने की किसमें जरूरत है? कौन लड़ सकता है, कौन उससे चैलेंज कर सकता है? तो आपको समझ में आएगा कि वो एक में शेर है सैयद साजिद भाई। हमने सैयद साजिद भाई को पिछले 30-35 सालों से देखा है, जब कभी भी दलितों पर, मुसलमानों पर, बहुजनों पर या शहर के नागरिकों पर अगर कोई जुल्म होता है, ज्यादती होती है, या हमारे शहर के अंदर कोई मसला होता है, तो सबसे पहले सैयद साजिद भाई आगे आते हैं। कालेगांव रोड की हालत इतनी खराब थी कि अगर कोई अच्छा इंसान भी वहां से जाता तो उसके कमर के अंदर फ्रैक्चर हो जाता।
गाड़ी भंगार हो जाती है अगर नवी गाड़ी भी वहां से अगर ले जाई जाए। उस कालेगांव रोड के लिए किसी ने आंदोलन नहीं किया, किसी ने सादा एक अर्ज भी नहीं दिया। सैयद साजिद भाई ने वहां पे बेशरम के झाड़ लगाकर इस नगर पालिका का निषेध किया, प्रशासन का निषेध व्यक्त किया और वहां के रोड का काम चालू हुआ। अहमदपुर शहर के पानी का मसला आया। 40-45 दिन को जब हमको पानी मिलता था तो कौन था पानी के लिए लड़ने वाला, आंदोलन करने वाला, ये हम तमाम को मालूम है। ऐसे अनगिनत काम सैयद साजिद भाई ने अहमदपुर शहर के अंदर किए हैं, मुसलमानों के लिए किए हैं, बहुजनों के लिए किए हैं। लेकिन सैयद साजिद भाई ने आज तक कभी बहुजनों से, मुसलमानों से कुछ नहीं मांगा। हमेशा समाज को दिया है, बहुजनों को दिया है। आज भी सैयद साजिद भाई के ऑफिस पर आप बैठकर देखिए, दिन भर कितने लोग आते हैं, मदद की गुहार लगाते हैं। कितने लोग आते हैं, अपने मसले मसाइल को लेकर आते हैं। कितने पेशेंट आते हैं सरकारी दवाखाने के अंदर, आप एक दिन बैठ के देखिए, एक भी सैयद साजिद भाई के ऑफिस से रुसवा नहीं जाता, मायूस होकर नहीं जाता। उसकी मदद होती है, उसकी नुसरत होती है। कोई गरीब अगर दवाखाने का मसला लेकर आता है तो सैयद साजिद भाई फौरन डॉक्टर को फोन करते हैं। डॉक्टर कभी अवेलेबल होते हैं, सरकारी दवाखाना है, कभी नहीं होते, लेकिन सैयद साजिद भाई फौरन डॉक्टर को अवेलेबल कराते हैं, उसकी चेकअप कराते हैं। अगर ट्रीटमेंट यहाँ पर होता है तो उसका ट्रीटमेंट यहाँ पर बेहतरीन होता है। अगर रेफर करना है तो एम्बुलेंस का इंतजाम कराकर उसको लातूर या अम्बेजोगई या नांदेड़ रेफर कराते हैं। ऐसे एक सामान्य इंसान के काम में सैयद साजिद भाई आते हैं। किसी गरीब के शादी का मसला अगर आता है, गरीब लोगों के पास हुंडा भांडा देने के लिए पैसे नहीं होते, वो दर दर भटकते हैं, अमीरों के पास जाते हैं। लेकिन हमें मालूम है क्या अमीर लोग कितने पैसे देते हैं, कितने सवाल पूछते हैं, किसकी बच्ची है, कैसी है, कहां पर दिए, वालिद क्या करते, भाई क्या करते, बहुत सारी मालूमात लेने के बाद 1500 रुपए देते हैं। आप भी ये बात को जानते होंगे। अगर कोई किसी गरीब का मसला लेकर अगर आप किसी अमीर के पास गए हैं तो यह आपको मालूम होगा। मैं बहुत सारों के मसले लेकर, गरीबों के मसले लेकर, उनकी माँ, उस बच्ची की, जिस बच्ची की शादी है, उसकी बहन को, उसकी माँ को लेकर मैं अमीरों के पास गया हूं। मैंने देखा हो 50 सवाल पूछते हैं और 500 रुपए, 1000 रुपए की मदद करते हैं। कुछ तो अमीर ऐसे हैं, अल्लाह माफ करे, खबर में कफन में जेब डाल के पैसे ले जाने वाले हैं शायद। कुछ तो मदद भी नहीं करते, सिर्फ सवाल पूछते हैं और छोड़ देते हैं। लेकिन मैंने मेरी आंखों से देखा हो, मैं गवाह हूं इस बात का। साजिद भाई कोरोना के अंदर शेखावत भाई की दुकान पे बैठे हुए थे, मेरे साथ हमारे 2-3 दोस्त थे, 2-3 कार्यकर्ता नेता के थे, ऐसे ही बैठे हुए थे। एक औरत आई, साजिद भाई कौन है, यहाँ बैठते कहते उन्होंने। बोले कि ये साजिद भाई, साजिद मेरे बच्चे की शादी है, कुछ भी नहीं है मेरे पास बर्तन देने के लिए। उन्होंने एक सवाल नहीं करे साजिद भाई। शेखावत को बोले जितना सामान शादी के लिए रखते पूरा निकाल के दो इसमें। मैं गवाह हूं इस बात का, और वहां पे जो मौजूद थे वो कार्यकर्ता भी गवाह है। ना नाम पूछा, ना 50 सवाल किए, कहां की है, कौन तेरे वालिद है, कौन भाई है, कितना कमाते, कोई सवाल नहीं किया। मदद के लिए आई है, उनका काम है मदद करना फी सबीलिल्लाह। ना उसकी फोटो निकाली, ना उसका सोशल मीडिया पे डाले। तो ये नेता की क्वालिटी होती है जो कौम के लिए, समाज के लिए बगैर कोई जात देखे, बगैर कोई भेदभाव देखे, बगैर अमीर गरीब देखे मदद करते हैं। तो हम ऐसे नेता को एक बार मौका हमने जरूर देना चाहिए, और ये मौका हमको बहुत अच्छा मिला है। इस बार अगर हम सैयद साजिद भाई को मतदान नहीं देंगे तो याद रखो आने वाले हालात बहुत सख्त हैं, बहुत बुरे हैं। बाद में पछता के कोई फायदा नहीं।
आज हमारे हाथ में मौका है, हम हमारे मौके का सही इस्तेमाल करें और एक ऐसे दिलेर इंसान को, ऐसे हिम्मतबाज इंसान को, ऐसे जिगरबाज इंसान को जो लड़ता है, भिड़ता है, किसी से डरता नहीं, किसी का दिल में खौफ नहीं, सिर्फ समाज के लिए लड़ता है, ऐसे इंसान को हमने मतदान देना चाहिए। आने वाले 2 तारीख को गैस सिलेंडर का बटन दबाकर सैयद साजिद भाई को हमने लीड से चुन के लाना चाहिए। आपके प्रभाग के अंदर प्रभाग क्रमांक 3 में वंचित बहुजन आघाड़ी का कोई उम्मीदवार नहीं है। आप अपने जगह तय कर लीजिए नीचे किसे मतदान देना है, आपके लिए, आपके प्रभाग के लिए कौन अच्छा है। लेकिन एक मतदान आप तमाम ने घर घर जाके कहना है कि हमारा एक मतदान हम सैयद साजिद भाई को देंगे, हमारा एक मतदान हम विकास के लिए देंगे, हमारा एक मतदान हम परिवर्तन के लिए देंगे, करेंगे भाई इंशाअल्लाह। मैं आखिर में आपसे यही दुआ करते हुए, गुजारिश करते हुए अपनी जगह लेता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, अल्लाह हाफिज। हमारे वंचित बहुजन आघाड़ी के संगठक अब्दुल रहमान शेख उर्फ सनी पाजी, उनसे गुजारिश करता हूँ कि अपने सनी अंदाज में बोले तो बड़ा मजा आ जाएगा। 2-3 डायलॉग सनी पाजी। सबको अस्सलाम वालेकुम। आवाज बढ़ गई जरा मेरी। तो ज्यादा बात ना करते हुए मैं आजकल एक ये चल रहा, 2 में से एक, 2 में से एक, 2 में से एक कौन भाई, दूसरा कौन? आज मैं कई सालों से देखता हूँ, मैं भी रोड पे फिरने वाला हूँ, सबको मालूम है। जहाँ देखे वहाँ किसकी भी अड़चन रहने दो, कोई मजबूरी रहने दो, अगर किसी का एक्सीडेंट हुआ या किसी का कोई भी काम रहने दो, सबसे पहले आगे अगर कोई रहते तो साजिद भाई रहते। साजिद भाई आज 35 साल से मैं देखता हूँ, सुनते आ रहा हूं मैं, किसके झगड़े हो रहे हैं, किसके कोई फ्लैट का कुछ मसला है, कोई भी परेशानी अगर है, पहले शुरू साजिद भाई का नाम लेते। और दूसरा जो ठहरे वाला है वो डम्मी ठहरा वाला है, उसका यहाँ घर भी नहीं है, नांदेड़ में रहता हूं, नांदेड़ में, उसका कोई प्रोग्राम भी नहीं देखा मैं अभी तक। हाँ, दूसरों के शादियों में फेसबुक पे डालने वाले फोटो बरोबर देखता हूँ, हर शादी में रहता हूँ मैं, उसका प्रोग्राम एक बार भी नहीं हुआ, मैं तो एक बार भी नहीं खाया। तो मेरी गुजारिश है सबसे, हमारे वंचित बहुजन आघाड़ी के जो नगर अध्यक्ष उम्मीदवार हैं माननीय सैयद साजिद भाई, इनको 10,000 के मतों के लीड से ज्यादा मतदान करके लाने की कोशिश करें। इसके बाद अहमदपुर शहर के वाग भावी नगर अध्यक्ष या साजिद भाई से मैं गुजारिश करता हूं कि अपने ख्यालात रखें। इस कार्नर मीटिंग के सदर हमारे सत्तार भाई जो वंचित आघाड़ी के तालुका अध्यक्ष हैं, मेरे अजीज दोस्त हबीब भाई, जिया खाजी, सज्जाद भाई, सैयद रब्बान भाई,
जिगर सैयद, साजिद भाई, निज़ाम कुरैशी, माइनू भाई शेख, मूसा शेख, भालेराव जी, विश्वनाथ जी, तुरे वाले, सभी आदरणीय व्यासपीठ और ईदगाहपुरा के सभी मेरे भाइयों, अभी यहाँ पर थोड़ी देर पहले विनायक राव की सभा हुई। विनायक राव एक भारतीय जनता पार्टी से हमारे मेरे दोस्त यूनुस भाई उम्मीदवार हैं। ये लोकशाही है, कोई भी कौन से पार्टी से ठहर सकता है। विनायक राव के क्या पेट में दुखा मेरे को नहीं मालूम, और कुछ बातें वो उस उम्मीदवार के खिलाफ में उन्होंने अभी यहाँ पर कही। तो विनायक राव से मैं एक सवाल करना चाहता हूँ। विनायक राव, तुम कहाँ थे अभी तक? मी नाही त्यात की कडीला वाचली काय, बरोबर है का? और तुम कहाँ थे भाई? ठहराऊंगा बच्चा, चुन के आएगा, गिरेगा, कुछ तो भी होगा, वो हमारा समाज देखेगा, भाजपा के जो वोट देने वाले उन्होंने देखेंगे, कुछ तो भी होगा। यहाँ कौन सा है तलवार चल रहे मुल्क के? मैत्री पूर्वक लड़ी दिख रही वो मेरे को तो यहाँ पे सब मिलजुल के दिख रहा, कोई भी आओ सब हमारे, हर जगह चाहिए चलने दो। विनायक राव, तुम कहाँ थे अभी तक? इसके घर में से आए इधर के घर में? अब भी शाहरुख खान पास थे क्या? वेरी गुड, चलने दो, इधर सनी देओल, उधर शाहरुख खान, अरे हमको नहीं फिर मियाँ भाई क्या? चलने दो, वो भी सही। अभी इस वार्ड के अंदर मैं अभी आ रहा था, तो अभी यहाँ के कुछ कार्यकर्ताओं ने मुझे कहा, साजिद भाई तुमने इससे पहले वाकी नदी के धरण के अंदर जो उड़े मारे थे, जब 4 दिन को पानी आ रहा था जी, अभी तक अच्छा चला बोले, अब 15 दिन को पानी आ रहा था, सही है क्या? पानी नहीं लोगों को घरों में। वाह चलो सही, नहीं तो लोग बोलेंगे मैं झूठ बोल रहा हूँ। और मेरे को बोल रहे हो एक बार उड़ी मारो, लेकिन खब्बू भाई अब उड़ी मारने का टाइम गया, इनके हाथा पाँव बन के मैं उदाहरण में फेंकने वाला हूँ भाई। हाँ वो ताकत है मेरे में, बस हो गया, कब तक इनकी लाड़ा करेगा? मगर ये चमत्कार कब हो सकता है कि कोई तो भी जिगरबाज वहां पर जाकर कुर्सी पे अगर बैठेगा, जो जिगरा रखने वाला, जो शेर दिल अगर वहां पे की कुर्सी पे बैठेगा, तो तुम्हारे पानी का नियोजन, तुम्हारे रास्ते का नियोजन, तुम्हारे कचरे का नियोजन, तुम्हारे लाइट का नियोजन, तो सब बराबर में सारा नियोजन लगेगा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? अभी हमारे सनी पाजी ने बोले दूसरा को, सनी पाजी बहुत बड़ी स्टोरी है, अगर मैं सुनाते बैठूंगा दूसरा कौन की, ये सुपारी क्लियर है, सुपारी क्लियर। आज का जो माहौल है, आज उनको मालूम है मैं जो पार्टी से ठहरा हूं, वंचित बहुजन आघाड़ी, ये पार्टी किसकी है? डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इनके नवासी की, यानी कि पार्टी किसकी भी? डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, बरोबर है। मगर ये जो कांग्रेस है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को ये कांग्रेस वालों ने कभी भी चुन के नहीं आने दिया। एक बात याद रखो, क्या बरोबर है?
अचूक आहे. तुरुवेले मामा, भालेरावजी बरोबर आहे. कुठे भालेरावजी? बरोबर आहे. आणि वही थे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपने समाज को लिखकर दिया था, लिखकर, एक कांग्रेस ही जलतो घर आहे. बरोबर आहे का? कहीं भी चूक है. कांग्रेस ही जलता घर है. कौन बोले थे? डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर. डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जिन्होंने जो संविधान लिखा, जो हिंदुस्तान के अंदर जो आज यहाँ के जो दलित और मुस्लिम सुरक्षित है, तो सिर्फ वो संविधान की वजह से. एक बात याद रखो, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अगर संविधान ना लिखते, सोचो खाली एक थोड़ी देर के लिए, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अगर संविधान ना लिखते, हिंदुस्तान आजाद होने से पहले जो दलित समाज की अवस्था रहती थी, वही आज तक 2025 तक वही हालत रहती थी. डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अगर संविधान नहीं लिखते, जिस तरीके से फलस्तीन के अंदर मुसलमानों को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, उनके ऊपर बम बरसाए जा रहे हैं, उनके ऊपर गोलियां दागी जा रही हैं, उसी तरीके से इस हिंदुस्तान में मुसलमानों की वही अवस्था होती थी. वही आज हमारा कवच कुंडल, हमारी जो जैकेट है बुलेट प्रूफ, जो मुसलमानों के आंख पे, वो संविधान है. संविधान हिफाजत करने वाली तो अल्लाह की जात है, लेकिन ये जो हालात चल रहे हैं आज के, अगर हिंदुस्तान के हालात देखेंगे तो यही कांग्रेस वाले बोल रहे हैं कि संविधान बदलने वाला है, संविधान बदलने वाला है. इनके मुंह से निकल रहा. लेकिन मैं मेरे अहमदपुर के सभी मेरे दलित भाइयों से मैं गुजारिश करना चाहता हूं, मैं तुमसे सिर्फ एक वोट मांगने के लिए आया हूं. एक वोट, खाली एक वोट. खाली तुम्ही काय निर्णय घ्यायचा घ्या, कुणाला मतदान द्यायचं द्या. मी त्याच्यात ढवळाढवळ करणार नाही. मी तुम्हाला सांगणार नाही, मी कोणत्या कार्यकर्त्याला फोन लावणार नाही, याला पडा आणि त्याला आणा. मी फक्त एक मत मागायला तुमच्या समोर आलो. एक मत, एक वोट मांगने आया हूं. एक वोट. उसकी क्या वजह है, मैं क्यों मांगना चाह रहा हूं? 35 साल से इस रास्ते के ऊपर, ये सरजमी पे मैंने हर समाज के लिए काम किया है. मैंने रात नहीं देखी, मैंने दिन नहीं देखा, मैंने कुछ भी नहीं देखा. और इस 35 साल में मैंने खुद के वास्ते कुछ नहीं मांगा. आज तक मैंने कुछ नहीं मांगा. और मेरी एक खासियत है, अगर वो मेरे आंग में अगर नहीं रहती तो मैं आज बहुत बड़ा होता था. खब्बू भाई बहुत बड़ा. मेरे को पावा दबाना नहीं आता, चापलूसी करने नहीं आता, मेरे को सांडे का तेल लगाना नहीं आता. अगर ये 3 चीजें करता तो मैं बहुत आगे जाता था. गए वाले नगर पालिका के अंदर सहकार मंत्री बाबा साहेब पाटिल, जो यहाँ के सम्राट है, उन्होंने रात के 2:30 बजे 3 बजे मेरे पास आए और कहा, साजिद भाई तुमच्या मित्रमंडळासोबत मला युती करायची आहे, मला तुम्ही पत्रात घ्या. ये अल्फाज बाबा साहेब पाटिल के थे. अरे तुम्हारी इतनी इंटरनेशनल पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी मेरी गली में की, सिंदौरी में की, रास्ते में की, साजिद भाई मित्र मंडल, तुमको मजबूर होना पड़ा मेरे पास आने के लिए. वो धमक, वो हिम्मत मेरे में थी बोल के तुम मेरे पास आए. बाबा साहेब मी तुमच्याकडे आलो नव्हतो. बाबा साहेब मैं तुम्हारे पास नहीं आया था,
तुम मेरे पास आए थे युती करा म्हणून. मी युती केली. मला नगर अध्यक्षाचा उमेदवार माझं 15 उमेदवार मला दिले. त्याच्यातले 9 निवडून आले, 9 चुनके आहे. मेरा नगर अध्यक्ष 800 मत से शहनाज बेगम, फकीर साहब बागवान, ओबीसी महिला मतदार संघ में ओबीसी राखियो था. उस परेड में गए बारी में, वहां से 800 वोट से मेरी महिला गिर गई. लेकिन बाबा साहब के एक भी कार्यकर्ते ने, एक भी बाबा साहब के अगर मुस्लिम के अगर कार्यकर्ते छोड़े तो एक भी कार्यकर्ते ने मेरे को वोट नहीं दिया. क्यों भाई? नजदीक बुला के गाड़ी क्यों खुजाए? नजदीक बुला के पीठ पे खंजर क्यों मारे? क्या वजह थी? बच्चों को जरा बोलो, कौन है तो बच्चे? कौन दिया हमारी सुपारी? अरे जाओ बोला रे, घर में सो जाओ बोला. छोटे छोटे बच्चों को परेशान कर रहे थे. सभी उम्मीदवारों को बोल रहा हूँ, मासूम बच्चों को कहीं को रास्ते पे बम मारने लगा रहे. हाँ, दिन में थोड़ा घंटा 2 घंटा फिरे तो बात हो रहा है. जब बाबा साहब ने मेरे संगात युति की, 9 नगर सेवक चुन के आए, 800 वोट से मेरा नगर अध्यक्ष गिरा. बाबा साहब तुम इतने सम्राट, इतने यानी कि साम दाम दंड भेद से सारे चीज तुम्हारे पास अवेलेबल थे, तो फिर युति मेरे संगात आदना इंसान के संगात करने की क्या जरूरत थी? तुमको मालूम था कि मेरी एक शख्सियत है, मेरी एक ताकत है. समाज साजिद भाई का सुनता है, नौजवान साजिद भाई का सुनते हैं. युति की पीठ में खंजर मारा. लेकिन अगर उस जगह पे, अगर मेरे जगह अगर दूसरा कोई भी होता, कोई भी होता, तो बाबा साहब के पवा दबाते आज तक वहां बैठा हुआ रहता, अपना फायदा करके लेता. लेकिन उसके दूसरे दिन मैंने बाबा साहब को छोड़ दिया. मैं बोला नहीं, मेरी तुम्हारी जमती नहीं, मैं धोखा खाने वालों में से नहीं है. तुमने मेरे को धोखा दिए और मैं बाबा साहब से हट गया. उसके बाद मैं विनायक राव के पास गया, यानी कि विनायक राव मेरे पास आए की साजिद भाई दोघं मिळून राष्ट्रवादीमध्ये प्रवेश करू. मला ठीक है, चलो कोई बात नहीं. अब विनायक राव पाटिल मेरे साथ युति करे, मेरे को के अंदर पार्टी के अंदर ये राष्ट्रवादी का मेरे को महाराष्ट्र का सरचिटनीस मैं बना. इस मतदार संघ में गयवाले विधानसभा के अंदर जो बाबा साहब की तरफ से जो महापूर चालू था पैसों का, उसके सामने विनायक राव 0 थे. 0. एक तरफ हिमालय पर्वत के वैसा पैसा और एक तरफ वो टेमी की उत्ता पर्वत. उस वैसे वक्त के अंदर विनायक राव भारतीय जनता पार्टी छोड़कर एनआरसी के खिलाफ में मोर्चे निकालने वाला विनायक राव पाटिल, उनके पेशानी पर लिखे गया हुआ था कि विनायक राव पाटिल एनआरसी का विरोध करे बल्कि समर्थन करे बल्कि. उस मुद्दे को खोड़ के निकालने के लिए मेरे को कितनी मेहनत करनी पड़ी. और उस विधानसभा के अंदर इस अहमदपुर शहर नहीं, पूरे मतदार संघ में अकेला विनायक राव के साथ, अकेला 99% मुसलमान के पूरे हमारे लीडर माननीय बाबा साहेब पाटिल की तरफ और मैं तनहा अकेला एक तरफ. 70 से 80 तक के पूरे मतदार संघ के अंदर मुसलमानों का मतदान मैंने बाबा साहेब पाटिल को, विनायक राव पाटिल को दिला के दिया. काश अगर मैं वो न करता
तो विनायक राव का डिपॉजिट ये विधानसभा के अंदर जब्त हो जाता, जब्त। और वो विनायक राव पाटिल, उनको मालूम था नगर पालिका इलेक्शन लग गया, नगर पालिका का रिजर्वेशन ओपन प्रूफ छूट गया, ये विनायक राव पाटिल ने क्या करे बोला, भाई भारतीय जनता पार्टी से लिंगायत का उम्मीदवार आया, माननीय बाबा साहेब पाटिल की तरफ से लिंगायत का उम्मीदवार आया, विनायक राव पाटिल की तरफ से लिंगायत का उम्मीदवार आया। अब मुसलमानों को क्या देने वाले तुम? मेरा सवाल बाबा साहेब पाटिल से, मेरा सवाल विनायक राव पाटिल से कि तुम मुसलमानों को क्या देने वाले? लोकसभा, विधानसभा, जिला परिषद, पंचायत समिति, डीसीसी बैंक, मार्केट कमेटी, सोसाइटी, विधान परिषद, राज्यसभा, क्या देने वाले मुसलमान? कुछ नहीं, कुछ नहीं। एक टिकट बता देना लातूर जिले में एक मुसलमान को, एक नेवर नहीं हो सकता, नहीं देते। एक जिला परिषद मतदार संघ में 7,000, 7,500, 8,000 मुस्लिम के मतदान एक जिला परिषद में। सिर्फ अगर ये अंदौरी जिला परिषद छोड़े तो यहाँ 4,500 मतदान है, बाकी के पूरे 5 जिला परिषद में, पूरे 11 जिला परिषद में 7,000 के ऊपर मतदान है। सादा पंचायत समिति को मुस्लिम को टिकट नहीं देते ये लोग, सादा। जिला परिषद तो बहुत दूर की बात है भाई। तो हमको क्या दे सकते? गिरगुट की उड़ान कहां तक? कुपाटी तक। हमारी कुपाटी क्या? नगर पालिका। और नगर पालिका में यहाँ पर 14,000 मुसलमानों का मतदान है, बौद्ध समाज का 6,000, 5,000 मतदान है, यानी कि टोटल दलित मतदान तकरीबन 9,000 है, यानी कि तकरीबन 20-21,000 मतदान रहने के बावजूद कोई ख्याल नहीं बाबा साहब को नहीं, विनायक राव को नहीं। कोई लेना देना नहीं। यूसुफ भाई का चेहरा बाबा साहब ने 8 दिन अहमदपुर शहर में फिराया, 8 दिन यूसुफ भाई पूरे अहमदपुर शहर में फिरे। क्यों? कबू भाई फिरेगा नहीं, मोरालिटी इधर उधर फिरेगा नहीं, घूमे बाबा मैं नगर अध्यक्ष का मैं उम्मीदवार हूँ, नगर अध्यक्ष। कहाँ गए यूसुफ भाई? गायब। फिर मैंने विनायक राव पाटिल को यह सवाल किया कि बाबा तुम कब तक अन्याय करने वाले, कब तक? विषय करने की वजह कब तक अन्याय करने वाले? अरे जितना जो जिसकी जितनी साझेदारी उसकी उतनी भागीदारी। अरे हमारे हक में जो है वो तो दो ना। हमको आमदार की मिलने वाली लोकसभा नहीं, राज्यसभा नहीं, विधान परिषद नहीं, तुम्हारे जिला परिषद नहीं, पंचायत समिति नहीं, डीसीसी बैंक नहीं, सोसाइटी नहीं, मार्केट कमेटी नहीं। उतना गटर साफ करने का वो सेक्शन है नगर पालिका का, वो तो जो वो भी नहीं। लेकिन 11th आवर को विनायक राव पाटिल का उम्मीदवार भाग गया, यानी कि उसके ऊपर जात का प्रेशर आ गया, क्योंकि 3 उम्मीदवार लिंगायत समाज के हो रहे थे अहमदपुर ये नगर पालिका के नगर अध्यक्ष के उम्मीदवार हो, भाजपा का लिंगायत, बाबा साहेब का लिंगायत, विनायक राव का लिंगायत। फिर जब समाज का प्रेशर आता तो कोई भी समाज सोचने पे मजबूर हो जाता। अब उस टाइम पर वो बंदे ने 21 तारीख को विड्रॉल कर लिया। फिर अब विनायक राव की कैसी परिस्थिति हो गई? बगैर सिंदूर की विधवा रहती, देखो बरोबर, बगैर सिंदूर की विधवा होकर बैठ गई विनायक राव। उसके माथे पे सिंदूरीज नहीं तो विधवा कहलाई जाती। अब विनायक राव ने कांग्रेस से युति करी, उनको पार्टी दे दिया कांग्रेस वालों। विनायक राव, अरे तुम्हारा 80% मैं मतदान दिला के दिया,
इस मतदार संघ में, 0 बजट में। उधर तो पूर्ण था, तुम बराबर है क्या? 10 थी डालेगी 10, 10 थी डालेगी 5, 10 थी डालेगी 20। ये झुंड के झुंड शुरू। तो वो भी ले गए थे, नहीं गए? अच्छा चलेगा। हाँ। तो ऐसे हालात में विनायक राव तुमको मैंने 80% मुस्लिम समाज का वोट दिला के दिया, वरना डिपॉजिट जब्त हो जाता था। और 11th और को तुम्हारा उम्मीदवार भाग के गया। तुमने फिर कलीम भाई को तुमने पार्टिमा दिए, ये मेरे को मालूम था। मैं इनका खेल देख रहा था खाली। और अहमदपुर शहर में सबसे पहले तहसील के अंदर वंचित बहुजन आघाड़ी का पहला फॉर्म नगर अध्यक्ष का मेरा था। जिस दिन फॉर्म भरने की तारीख बोले, जिस दिन ओपन हुई तहसील, उस दिन मेरे को मालूम था ये लोग मेरे को नहीं देने वाले। मैं इनका खेल देख रहा था। और विनायक राव को पैसे वाला उम्मीदवार होना था, वो उसके हाथ से नहीं सड़ गया, मैंने भाग गया, उसके जाले में नहीं हटा। फिर ये जुल्म क्यों? और तुमने भी जो उम्मीदवार दिया वो किलर, क्या बोलेंगे उसको, मर्डर करने वाले को किलर बोलते हैं, किलर किलर किलर, सुपारी किलर। भाई चलो कोई बात नहीं। अब एक तरफ से भाजपा का जो उम्मीदवार है वो बोलता है कि भाई नगर पालिका के चुन के आने के बाद मैं सीढ़ी पे पैर रखने से पहले इस अहमदपुर का नाम राजू रखूं। चलो कोई बात नहीं। दूसरी तरफ ये घड़ियाल वाला कहता है उसके स्टेटस देखा मैं, उसके ऊपर भी राजू लिखे वाला, तो देखा क्या उसका मिलकर लेकर, उसमें भी लिखे वाला राजू। मतलब हरकत नहीं। चलो अब पूरे हिंदुस्तान में पैटर्न चालू है। महाराष्ट्र के अंदर तकरीबन तुमने औरंगाबाद को संभाजी नगर कर दिया, चलो हरकत नहीं। तुमने अहमदनगर को अहिल्या देवी होड़कर नाम रखा, हरकत नहीं। चलो सरकार तुम्हारी। भाई नाम से क्या परिवर्तन होने वाला, नाम से क्या विकास होने वाला, नाम से क्या तुम्हारे समाज को तुम क्या देने वाले हो, क्या देने वाले हो? नाम में क्या रखा है, लेकिन हिंदू वोट एक तरफ करना और इसके अंदर ये हमारा सुपारी क्लियर, उसके अंदर ये नहीं। मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये स्टोरी क्यों बता रहा हूँ कि भाई गए बारी को अब भारतीय जनता पार्टी बोले तो मुसलमान भी थोड़ा बेचैन हो जाता। चलो ये तो पूरे हिंदुस्तान को मालूम है। भाई तुम्हाकू उम्मीदवार दूसरा नहीं मिला, तुमने सुपारी क्लियर को तुमने पार्टी में दिए, और जिसको तुमने पार्टी में दिए उन्होंने विधानसभा किसका प्रचार करा, हाके का। हाके का है आज भाजपा। भाई और अभी हमारे क्या बाबा भाई बोले, ये क्या बोले, एक दो क्या बोले, दो में से एक। अरे क्यों रे भाई, दो में से एक ही बोलो ना। भाई तुमने क्या काम करे अहमदपुर शहर में, अहमदपुर में क्या मुसलमानों का भला करे? एक उदाहरण दो, एक खाली एक उदाहरण। मुजीब पटेल बाय कास्ट कौन है, कौन से कास्ट के? मुसलमान के थे ना। जब नगर अध्यक्ष के वास्ते ठहरे तो तुम्हारा वोट तुम भारत चामे को भाजपा को देने के लिए तैयार हो गए और उनको दिए, और मुजीब पटेल को गिराए क्यों? जब मुसलमान ने दिखा। गए बार नगर पालिका में शहनाज बेगम, फकीर साहब पाकवान नगर अध्यक्ष के उम्मीदवार थे, जब तुम्हारा नहीं दिखा मुसलमान। और आज मुसलमानों के सामने क्यों अपील कर रहे हैं? दिए ना बाबा, 2 बार दिए, तुम्हारा उपाध्यक्ष बनाए नगर पालिका का, 2 बार नगर सेवक बनाए। अच्छा अब अहमदपुर में कोई भी रिजर्वेशन की नहीं दो, वो तैयारी है।
गए बारी को कैसा लड़ा है? ओबीसी में से, बरोबर, ओबीसी में से तुमने लड़ा है नगर पालिका, नगर अध्यक्ष पद पर। आप क्या में से लड़ा रहे? ओपन में। यानी कि किधर से भी तुम, और तुमने आज तक मुसलमानों को जितने शहीद करे, मुजीब पटेल को शहीद करे, शहनाज बेगम को शहीद करे, तो भाई मुसलमानों ने उनसे सवाल पूछो ना। नहीं, मुसलमान का भी फर्ज है क्या नहीं? भाई तुमको वोट देना क्यों है? क्या वजह से देना? भाई मुसलमानों का भी फर्ज बनता है क्या नहीं? भाई किसी ने अगर पैर में का कांटा निकाला तो जिंदगी भर ऐसा नहीं बोलते थे, ये बुजुर्ग बोलते थे, ये मिसाल थी। भाई तुमने क्या करे समाज के वास्ते? इसका सवाल का जवाब दो। अगर कलीम ने या कलीम भाई ने जो प्लाटिंग के पैसे, प्लाटिंग 2-2, 3-3 नोटरियां करे एक को दिए, जो लोगों के 10-10, 20-20 लाख रुपए मुसलमानों के इन्होंने देना है, जितना भी देना है, कलीम भाई ने मस्जिद में चलना, मैं भी मस्जिद में आता हूँ, और सारे मुसलमान के जो भी रहबर है पूरे उलमाए किराम को बुलाओ, उसको बोलने लगा, उन्हें वहाँ पैसे लेके आना, नगर पालिका में खर्च करने वाले वहाँ लेके आना, और ये लोगों का जो देना है 10-20 साल में तुमने जो लोगों को बेवकूफ बना के रखे, नोटरियों पे एक प्लाट 3-3 जनों को नोटरियां करा के दिए, उसका खाली पैसा अदा कर दो मुसलमानों का। उस टाइम में मैं मेंबर पे चढ़ के मेरा उम्मीदवारी वापस लेता हूं और तुमको मैं पार्टी में दे देता हूं। चलो, ये मेरी भी तैयारी है। राजकारण से मेरा पेट नहीं भर रहा, राजकारण पे मेरा घर नहीं है। राजकारण तो एक क्या है? नहीं, खिदमत है। पेट नहीं भर रहा उसपे, पेट तुम्हारा भर रहा है, मेरा नहीं। मैं कौम के लिए आज भी पीछे हटने को तैयार हूं, आज भी। और आज जो अहमदपुर के अंदर जो चालू है, जो षड्यंत्र चालू है, क्या चालू है कि भाजपा वाले टारगेट कर रहे हैं कि किसी भी हालत में बाबा साहब का उम्मीदवार गिराओ, भाजपा का चुन के लेके आओ। क्यों? तो इनका जो सहकार मंत्री पद है, इसके अंदर बाबा साहब पार्टी के कुछ आमदार, भाजपा के कुछ आमदार इसके अंदर ये षड्यंत्र के अंदर शामिल है। मैं बाबा साहब को भी होशियार कर रहा हूं, और उनका यही प्लान है कि कुछ भी करो, बाबा साहब का नगर अध्यक्ष का उम्मीदवार गिराओ। अब गिराना कैसा? अब ऐसा तो नहीं गिरेगा, तो गिराना कैसा? तो सुपारी क्लियर को सुपारी दे, कलीम को किसी भी अंदाज में भगाओ, कलीम को भगाओ, पैसा दो, जो बनता है वो दो, कलीम को भगाओ। मेरे नाम की सुपारी निकल चुकी है, कलीम को भगाओ। ये सुपारी, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र चालू है अहमदपुर शहर के अंदर अभी फिलहाल। कुछ भी करो, कुछ भी करो, इसको रोको। अब यहां तक उनके अल्फाज चल रहे हैं, यहां तक कि कुछ भी करो, ये लांडे को रोको। अबू भाई झूठ नहीं बोलो, मैं तुम्हारा अगर वाइस भी रहा तो मैं भेज देता हूँ। काही करा होत्या लांड्या लाडवा, त्याला कोणत्याही पद्धतीने अडवा, नाहीतर या अहमदपूर शहरामध्ये दलित आणि मुसलमानाचाही राज्य करून टाकल। ही दोघांची वज्रमूठ बांधायला निघाले आणि बांधू शकता, याच्यात ताकद आहे, धमक आहे। दलिताला अडवा, मुसलमानाला अडवा, मुसलमानाला बीज दाखवा, मुसलमानाला पैसे द्या, मताला 1000 नाही, 2000 नाही, 5000 द्या, परंतु मुसलमानाला अडवा। लेकिन मेरे दोनों समाज से मेरी विनती है, मेरे दलित भाइयों से मेरी एक गुजारिश है,
मैं वंचित बहुजन आघाड़ी एक कोई छोटी मोटी पार्टी नहीं है। ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनके घर का वारसा लेके मैं तुम्हारे सामने आया हूं। मेरे दलित भाइयों से गुजारिश है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का वारसा लेके मैं तुम्हारे सामने आया हूं। मेरी झोली में तुम मेरे को खाली मत भेजो, नीचे का वोट किसको देना है दो, लेकिन तुम्हारा एक वोट मेरे को दो। मैं मुसलमानों से गुजारिश करना चाह रहा हूं, नीचे का किसको वोट देना है उसको दो। मैं नहीं बोलूंगा तुमको कि ये फला को दो, उसको गिराओ, उसको लाओ, लेकिन तुम्हारा एक वोट सिलेंडर के ऊपर दो, मुझे एक वोट दो। मेरे को हक है, मेरे को राइट है मांगने का कि मैं 35 साल से रास्ते के ऊपर बैठे वाला, मैंने जो खिदमत करी, मैंने अभी तक तकरीबन कम से कम 10-20 हजार लोगों को गुसल दिया मेरे इस हाथों से। ऐसे ऐसे डेड बॉडी को दिया कि वो डेड बॉडी के पास कोई ठहर नहीं सकता, डेड बॉडी के पास कोई ठहर नहीं सकता। सड़े वाले, गले वाले, पोस्टमार्टम करे वाले, ऐसे ऐसे लाशों को मैं खबर के अंदर उतारता। अब ये बोलना नहीं था, ये आखिरत का मामला था मेरा, मगर मेरे को मजबूर कर रहे हैं बोलने को। कहां पर भी एक्सीडेंट हो दो, वहां पर मैं और मेरी टीम बाहर। जब एक पीरियड ऐसा था कि अहमदपुर शहर के अंदर कोई एम्बुलेंस नहीं थी, गवर्नमेंट में एक एम्बुलेंस थी, वो भी कभी बंद तो कभी चालू। तो वो पीरियड के अंदर 7 बिहारी मुस्लिम के लेबर एक्सीडेंट में मारे गए। मैं फोन उनका वहां बिहार में लगाया, उनके पास से नंबर लेके, बहुत सीरियस था मगर उसके जेब में डायरी निकली, मैंने फोन लगाया, मैंने कहा कि ऐसी सी परिस्थिति, ऐसी सी हालात है और इतने लोग मर गए। तो उन्होंने बोले कि हमको वहां से आने को, डेड बॉडी ले जाने को हमारे पास टिकट के पैसे नहीं है। क्या संबंध है बिहार से मेरा, क्या संबंध है वो एक्सीडेंट में 7 लोग मरे जाने, 20 साल पहले का किस्सा है। उस पीरियड में मेरे को 2.5 लाख रुपए लगे थे, 2.5 लाख 7 लोगों को ले जाके मैंने खुद दिया बिहार के अंदर। दवा खाने का कोई भी काम आन दो, रात बेरात में कभी भी नहीं सोचा कि इतने रात में क्यों उठाया बोल के, कभी मैं उसको नाराज नहीं हूं। कोई भी आन दो, मैंने कभी नहीं अपनी पीठ दिखाई वो लोगों को, कभी भी पुलिस स्टेशन का कोई भी काम आना। मैंने तो इस अहमदपुर शहर में, तालुके में, ये मतदार संघ में जब भी मुसलमान अगर कोई छोटा मोटा झगड़ा होता है या कोई मारामारी होती, तो तकरीबन 80% मैंने फैसले दोनों को गले मिलाकर मेरे ऑफिस के ऊपर किया, पुलिस स्टेशन तक नहीं जाने दिया। रात दिन में बैठे वाला वहां 12 घंटे, तो कम से कम 24 घंटे में मेरी सर्विस। क्यों खब्बू भाई मैं झूठ बोल रहा हूं? फिर ये कलीम भाई का नाम क्यों आ रहा सामने, क्या वजह? तुमने दिए ना बाबा, 1 बार 2 बार 3 बार दिए, सब दिए ना, आप क्यों बार बार क्यों? अरे तुम्हारा शर्म आना चाहिए। वहां का लग लिया कि वो रोड पे भजिए बेचने वाला मामूली आदमी, अदना इंसान, उन्होंने डिपॉजिट जब कराया गए बारी को, तुम्हारा डिपॉजिट जब भजी वाले ने, जिसका राजकारण से दूर दूर तक संबंध है, फिर नगर अध्यक्ष ने तुम्हारा डिपॉजिट जब, फिर भी बोल रहे मेरे को गिनो, तो वजह तो हो रहा कितने की? चलो तुम मेरे को खाली 5 वजह बताओ, चलो वो भी मेरी उम्मीदवारी मैं वापस ले लेता हूं। कलीम भाई, इस शहर में भगवा आतंक मचने वाला है, ये तुम्हारे काबू में नहीं आ सकता, तुम्हारी ताकत नहीं है भगवा आतंक को रोकने की। रक्कत लगती रक्कत, जिगरा लगता है जिगरा, ताकत लगती ताकत इसको उड़ाने के लिए। हो कलीम भाई रुका सकते? नहीं रुका सकते। हो बरोबर है? फिर रुका कौन सकता?
तो एक वोट जो खाली, एक वोट, ये झोली तुम्हारे सामने मैंने क्या है, एक वोट जो खाली, एक वोट। पैसे किसके लेने के, धुआं वाला उसका। मैं बोलूंगा नहीं पैसे लो मत बोल के, लो किसके लेना है तो। लेकिन 35 साल वही बोलूंगा, अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट भी अगर रिटायर होता है तो उसको गवर्नमेंट उसका रिटायर होते वक्त 30-35 लाख रुपए, 25 लाख रुपए उसको देते हैं, बरोबर है। 20-25 लाख जो भी रिटायर होने के बाद मिलते हैं उसका, जो उसका जमा पूंजी जो भी रहती है। अब राजकारण में मैं इसके बाद तुम्हारे सामने नहीं आने वाला। अब मेरी हिम्मत पस्त हो गई वाली है। अगर तुम मेरे को हिम्मत देते हैं तो मैं मरे दम तक तुम्हारी खिदमत में रहूंगा। अगर मेरे को अगर दुआ देते हैं तो मैं तुम्हारे खिदमत, क्यों तो कब तक करना। 60 साल 58 साल उम्र चलती है, कब तक। अब ये मौका 20 साल के 25 साल के बाद आने वाला है। अब इसके बाद रिजर्वेशन चालू हो जाता है, ओपन एससी महिला, एससी पुरुष, ओबीसी पुरुष, ओबीसी महिला। अब 20 साल तक चलता। अब ये मौका 20 साल के बाद, जब तो हमारे ऊपर हरियाली ऐसा लहरा दी, जब तक खबर पे 80-85 साल की उम्र होती जब तक। अब नहीं तो कभी भी नहीं। अरे किसका लेना है लो, किसका खाना है खाओ। एक बार मौका दो, एक बार। ये अहमदपुर के अंदर, शहर के अंदर जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं ये लोग, इनके नाक में नकल मैं डाल सकता हूँ सिर्फ। अहमदपुर के अंदर जो दंगा नाच चालू है नगर पालिका के अंदर, कोई भी सर्टिफिकेट निकालो 500 से नीचे नहीं, कुछ भी मंगो कागज 500 से नीचे नहीं है। मृत्यु प्रमाण पत्र यानी कि सादा मृत्यु प्रमाण पत्र निकालो, उन्होंने 500 से नीचे नहीं। कितना भ्रष्टाचार, कितना भ्रष्टाचार है। अरे फॉर्म भरने को गए, नोटिस लेने को नगर पालिका में, तो ये झाड़ों का कर, और कौन से झाड़ लगाए रे तुमने नगर पालिका ने, एक झाड़ बताओ। झाड़ों का कर, अद्भुत चमत्कार है। इतना भ्रष्टाचार, इतना नंगानाथ नगर पालिका। अगर ये सारी चीज को रोकना है, यहाँ के सिस्टम को रोकना है, यहाँ का अहमदपुर का विकास करना है, ये पानी आपको रोजाना में अगर मिलना है तो सिर्फ ये चमत्कार मैं कर सकता हूँ, बाकी कोई चमत्कार नहीं कर सकते। क्यों तो इन्होंने करोड़ों रुपए डाल के जो धिगाना मचा रहे हैं, तो उसके 10 पट इनको निकालने को वहां पर जाने का है। तो इसलिए ये सारे चीजों को रोकना है। तो सिर्फ एक वोट सिलेंडर के ऊपर दो। 2 तारीख को, आने वाले 2 तारीख को घर में बोलो कि अपने घर में चिन्ह, यानी कि जो मेरा जो चिन्ह है सिलेंडर, ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। क्यों तो रोजाना महीने में एक बार तो भी हमारी माँ बहन कहती है जी लाओ जी सिलेंडर बुक कर रहा, अजी अंदर से आँच नहीं आ रही, सफेद आँच मारी। हर महीने को तुम्हारे पीछे दर्द हो रहा था। और मशीन के ऊपर 5 नंबर पे मेरा नाम है, 5वें नंबर पे। हमारे माँ बहनों को नहीं भी समझा तो उनको बोलो कि ऊपर से गिन के आओ, 5वें नंबर पे सिलेंडर है। और वहां पर सिलेंडर के ऊपर मेरे को वोट देकर ज्यादा से ज्यादा वोटरों से मुझे कामयाब करो। और यहाँ का जो नंगा नाच है इसको रुकाने के लिए मेरे को वहां पर भेजो। इतना कहता हूँ, मेरी जगह लेता हूँ। जय भीम, जय भीम। प्रभात के सभी नागरिकों का हम आभार व्यक्त करते हैं।